दोस्तों, समय का फायदा हर कोई उठाता है और अगर किसी को आदत हो चुकी हो तो वो छूटती नहीं है। पाकिस्तान ने वैसा ही कुछ किया है भारत के साथ, जिसके बाद सीडीएस विपिन रावत ने क्यों कहा कि भारत इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन कब और कैसे, इसका दोस्तों हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे, इसलिए दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण शुरू कर दिया है जिसके बाद चीन तो छोड़िए, अमेरिका तक ये मिसाइल वार कर सकती है, जिसके बाद पूरे यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में भारत की इस मिसाइल की चर्चा हो रही है और साथ ही बाइडेन की भी नींद उड़ चुकी है। इसके अलावा ही दोस्तों बहुत कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, यहाँ पर है उरी। 18 सितंबर 2016 को यहाँ पर फिदियान हमला किया गया था। 4 आतंकियों के जरिए जो आर्मी बेस है इसके नजदीक में यहाँ पर हमला हुआ था, जिसमें 19 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसमें पहले बहुत हल्ला मचाया, यह भी कहा कि जैश-ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये काम किया है, कुछ एक्शन लो, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इस जगह पर हमला इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक भी था। बस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पास करना था और आतंकवादी यहां आ गए और उरी के बेस पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के सामने प्रूफ रखे, पाकिस्तान के हाई कमीशन को बुलाया, उसको दिखलाया कि किस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवादी आए और उन्होंने हमला किया, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान तो ये कहकर चला गया कि आपने जो सबूत दिखाए वो काफी नहीं है, इनसे कुछ प्रूफ नहीं होता। अब बस इसके बाद क्या था, उरी अटैक के 11 दिन बाद भारत ने 29 सितंबर को यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल को पास किया और पीओके में घुसकर वहां के जो आतंकी बेस थे उन्हें उड़ा डाला और उड़ाने के बाद वहां से वापस भी लौट आए। अब पाकिस्तान के सामने बहुत ही खतरनाक स्थिति सामने आ चुकी है। अगर वो ये स्वीकार कर लेता कि भारत इतने अंदर तक आकर पाकिस्तान में हमला करके चला गया, तो फिर उसकी खुद की जनता कहती कि हमला करो। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन का मामला सामने आता है, वैसे हमास जिनके पास खाने को दाने नहीं हैं फिर भी उछलने लगते हैं, वैसे ही उछल रहे हैं पाकिस्तानी भी। और वो ये कहते कि इजराइल के ऊपर परमाणु बम छोड़ दो, वैसे ही उसकी जनता भी ये कहने लगती कि भारत पर हमला कर दो। अब पाकिस्तान ने इस बात को छुपा लिया। पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ एलओसी के पास तो आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर काफी बड़ा कवरेज दिया और कहा कि भारत कई किलोमीटर तक अंदर आ चुका था एलएसी के, और उसके बाद भारत ने इस घटना को अंजाम दिया, भारत ने बदला लिया। और अब जो भारत में जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ है, इस ड्रोन अटैक में भारतीय वायुसेना के चीफ ये बात साफ कर चुके हैं कि ये एक आतंकवादी हमला है जो कि हमारे Mi-17B5 हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने के लिए किया गया था। और जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था वो विस्फोटक काफी हाई नेचर का है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आतंकवादी हमला है। लेकिन अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि ये सबूत कहीं पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि 24 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर का एग्रीमेंट भी बना था, जिसके बाद से गतिविधियां कम हुई। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये ड्रोन हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया, तो फिर ये सीज फायर का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। अभी भारत की खुफिया एजेंसी इसके लिए सारे सबूत जुटा रही है, लेकिन अब सीडीएस विपिन रावत ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने ये समझा दिया है पाकिस्तान को कि तुम तैयार रहो, फिर से तुम्हारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस तरह की घटना के बाद भारत एक्शन लेगा, और ये लगभग सभी को पता है कि अब सीडीएस विपिन रावत ने इसका खुलासा भी कर दिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत इस ड्रोन अटैक का जवाब जरूर देगा। तो दोस्तों आपका सीडीएस विपिन रावत के इस बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हाल ही में चीन से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया और परेशान कर दिया है। दरअसल दोस्तों कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई जिसमें चीन करीबन 100 मिसाइल सिलो बनाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों मिसाइल सिलो होता यह है कि जो मिसाइलें होती हैं उन्हें कुछ अलग तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, जैसे कि जमीन के अंदर एक गड्ढा बनाया जाता है जिसके अंदर पूरी फैसिलिटी होती है और फिर उसके अंदर मिसाइल को डाला जाता है। ये एक तरीके से रेडी टू यूज सिस्टम होता है, यानी कि बस फिर आपको एक बटन दबाना है और मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मिसाइल सिलो नहीं बनाते हैं, और अगर आपको मिसाइल लॉन्च करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है और मिसाइल को लॉन्च करने में तकरीबन 1 हफ्ता लग जाता है। तो ऐसे में जो सिलो होता है इसे तभी बनाया जाता है जब कोई देश युद्ध की तैयारी कर रहा हो और उसे लग रहा हो कि आने वाले समय में उसका किसी के साथ युद्ध छिड़ सकता है।
तो ऐसे में चीन का तकरीबन 100 सिलो बनाना सभी को खटक रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो सिलो हैं ये किसी छोटे मोटे मिसाइलों के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि काफी बड़े साइज की, यानी कि यूं कहें कि ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने वाली मिसाइलें होती हैं, उन्हें इंस्टॉल करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे में सभी के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 100 ICBM बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा हो जाती है। आप ये मानकर चलिए कि एक ICBM किसी छोटे मोटे देश को पूरे तरीके से तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, एक ICBM मिसाइल के ऊपर बहुत सारे वॉरहेड लगाए जाते हैं। ऐसे में एक मिसाइल अलग अलग 10 से 12 जगह पर वार कर सकती है। और चीन के पास एक ऐसी मिसाइल है जो है डोंगफेन। जी हाँ दोस्तों, चीन के पास एकमात्र एक यही ढंग की मिसाइल है जिसे आप प्रॉपर ICBM मिसाइल कह सकते हैं, वरना बाकी की सभी मिसाइलें तो कबाड़ा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के साथ चीन का तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि भारतीय सीमा में लद्दाख के पास 50,000 अतिरिक्त सेना तैनात कर दी गई है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऐसे में ये जो 100 मिसाइलें किसके लिए तैयार की जा रही हैं। ऐसे में समय की मांग ये है कि भारत भी अपनी जो 2 सबसे बड़ी खतरनाक मिसाइलें हैं उन्हें इन्वेंट्री में से बाहर निकाल ले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्नि 6 और खासकर सूर्या मिसाइल के बारे में। दोस्तों अगर आप सूर्या मिसाइल के बारे में नहीं जानते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिसाइल है। दोस्तों आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत के पास अब तक जितनी भी मिसाइलें मौजूद हैं, आने वाले 2-4 सालों में जितनी भी मिसाइल मौजूद होंगी, उन सब में ये सबसे बड़ी होगी। बताया जाता है कि इसका वजन तकरीबन 70,000 किलो से भी ज्यादा होगा और इसकी कैपेबिलिटी ये होगी कि ये एक हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ सकेगी। तकरीबन 27 मैक की रफ्तार ये पकड़ लेगी। जब ये एक्सो एटमॉस्फेयर से दोबारा एंट्री करेगी तब ये 27 मैक की रफ्तार पकड़ सकेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मिसाइल बड़ी आसानी से 15 अलग अलग जगह को टारगेट बना सकेगी, यानी कि एक ही मिसाइल 15 अलग अलग जगह पर वार कर सकेगी। और इसकी कैपेबिलिटी होगी इतनी कि जिसे सुनकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। और खास करके इसकी रेंज, जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया में कहीं पर भी वार कर सकेगी, क्योंकि जो पूरी अर्थ का डायामीटर है वो है तकरीबन 12,600 किलोमीटर और इसकी रेंज भी तकरीबन 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। ऐसे में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो इसकी रेंज से बाहर होगा। और दोस्तों कहा तो यह भी जाता है कि अग्नि 6 को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है और सूर्या मिसाइल को भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन भारत इसका टेस्ट जानबूझकर नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया के देश इससे घबरा जाएंगे। वो सभी पूछेंगे कि भारत एक ऐसी मिसाइल का निर्माण क्यों कर रहा है जो दुनिया भर में वार कर सके। लेकिन ये भारत के लिए बिल्कुल सही समय है इसका टेस्ट करने का, क्योंकि भारत के पास बहाना है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चीन लगातार 100 से ज्यादा ICBM तैनात कर रहा है। तो ऐसे में हम सूर्या मिसाइल का टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक मिसाइल चीन के अलग अलग 15 शहरों को एक साथ तबाह कर सकती है। ऐसे में चीन के मुकाबले 100 मिसाइलें तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा बहाना है। भारत को अग्नि 6 को भी टेस्ट कर लेना चाहिए और साथ ही साथ सूर्या मिसाइल को भी। और दोस्तों सूर्या मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसका तोड़ चीन के पास क्या दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। और अगर चीन इस लेवल की मिसाइल अगर बनाना भी चाहे तो उसे कम से कम 10 साल लग जाएंगे। ऐसे में भारत सूर्या के अगले वर्जन को भी तैयार कर सकता है और इस मिसाइल की दौड़ में भारत चीन से मीलों आगे निकल चुका है। ऐसे में दोस्तों भारत को इसको परीक्षण कर लेना चाहिए। और दोस्तों आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।